भाई राम राम। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एनपी द फायर में। जब राम का नाम निकला है तो आज मैं राम के बारे में ही आपसे कुछ बातें शेयर करना चाहूँगा। क्या है, जो हमारी सभ्यता है वो बहुत ही पुरानी है। कालांतर में हम हजारों साल तक गुलाम भी रहे। उस गुलामी के दौर में जितने भी बाहरी शासक हमारे पे शासन करने के लिए आए, वो सिर्फ हमारे पे शासन नहीं किए, कई लोगों ने हमारे इतिहास के साथ छेड़खानी की, हमारी संस्कृति में अपनी संस्कृति को घुसपैठ कराने की कोशिश की। और इसके लिए ज़रूरी था कि हमारे इष्ट देवों को टारगेट किया जाए, उसे बदनाम किया जाए, उसे धर्म विरोधी बताया जाए, जिससे कि उनके अपने धर्म को ऊपर करके दिखाया जाए और यहाँ के लोगों को वो अपने मत के अनुसार अपने धर्म में परिवर्तित कर सकें। इसी का एक साजिश का एक नतीजा था कि हमारे जितने भी इतिहास हैं, जितनी भी हमारी संस्कृति है, जितने भी हमारे सांस्कृतिक पुस्तक हैं, जितने भी हमारे सांस्कृतिक धरोहर हैं और जितने भी हमारे इष्ट देव हैं, उन सभी को बदनाम करने की एक मुहिम चली। आप जानते हैं, राम हमारे रोम रोम में बसने वाले थे। वो क्योंकि इतने ज़्यादा पॉपुलर थे, और जो वाल्मीकि जी ने जो रामायण लिखी थी उसमें वो इस प्रबुद्धता के साथ उसको लिखी थी कि उसमें किसी भी नाटक का या किसी भी बाहरी तत्व का प्रवेश पाना बहुत ही मुश्किल था। तो राम को कैसे बदनाम किया जाए, उनके लिए उन्होंने एक अलग कथा गढ़ी और उत्तर रामायण लिखा। वाल्मीकि जी ने उत्तर रामायण नहीं लिखा। उत्तर रामायण में जितने भी उन लोगों ने विष का वापन किया, विष बोया, जितने बो सके उन्होंने बोया। जैसे कि सीता त्याग, जैसे कि शंभुक वध, ऐसे कई तमाम दृष्टांत उसमें ऐसे दिए गए कि राम तो स्त्री विरोधी था, कि राम तो दलित विरोधी थे। ये साजिश थी, और इन साजिशों के तहत उत्तर रामायण में राम को बदनाम करने की भरपूर कोशिश की गई। हालांकि आज भी हम और हमारे कोई भी मित्र, हमारे कोई भी हिंदू धर्मावलंबी यदि राम की बात करते हैं और राम पे सवाल उठाते हैं तो उनका नाराज़ होना अब भी लाजमी है, क्योंकि जो विदेशी आक्रांताओं ने हमारे संस्कृति को ख़राब करने की कोशिश की थी, मगर राम के विषय पे वो फेल रहे। हाँ, कहीं कहीं चर्चा का विषय होता है, बड़े बड़े ज्ञानी लोग बड़े बड़े मंच पे कुछ ऐसे सवाल करते हैं कि राम तो ऐसा था, राम तो वैसा था, परंतु राम की स्वीकृति अब भी हमारे समाज में उसी बदस्तूर जारी है। जिस तरह से कि हम पहले राम को पूजते थे, आज भी हम राम को पूजते हैं। राम के साथ हमारा जीवन है, राम के साथ हमारा मरण है। जब हम जन्म लेते हैं तो भी राम का स्मरण करते हैं, और जब हम मर जाते हैं तो भी राम नाम सत्य का उद्घोष करते हैं, उद्बोधन करते हैं। तो इस तरह से राम हमारे हर एक कार्य में इतने जुड़े हैं, इतने बसे हुए हैं कि राम को अमर्यादित करना लोगों के बस में नहीं था। लेकिन उन्होंने फिर भी कोशिश किया। महिला विरोधी बताने वाले को मैं एक जवाब देना चाहता हूँ। अहिल्या को जब राम ने मुक्त किया था, अपने उनको शिला से, उनको पत्थर से नारी बनाया था, तो सबसे पहले उन्होंने उनका पैर छुआ था और उन्होंने कहा कि जिस तरह से कि इंद्र पवित्र है, इस तरह से माँ अहिल्या भी पवित्र है। तो ऐसे लोगों से, जिसने कहा था कि सीता के बगैर तो मैं बैकुंठ और स्वर्ग भी जाना नहीं पसंद करूंगा, ऐसे स्त्री परायण पुरुष को, जिसने सबरी के बेर खाए थे, ऐसे दलित प्रेमियों को, जो छोटे से छोटे लोगों को, जिन्होंने गिलहरी के पीठ पे हाथ फेर कर कहा था कि
तुम्हारी जो योगदान है वो सर्वोपरि है। जब ऐसे छोटे छोटे लोगों को राम आदर देते हैं, उनको ऊपर लेकर के आते हैं, तो ऐसे लोगों के खिलाफ अगर कोई आदमी कहता है कि वो दलित विरोधी है, वो महिला विरोधी है, तो उनको ये सबक आनी चाहिए और हमें ये समझ आनी चाहिए कि ये एक साजिश है। हम अपने इष्ट देव पे हमेशा गौरव करें, हमेशा उसे बिल्कुल प्राणों से इष्ट के रूप में माने, क्योंकि उन्होंने जन कल्याण, मानव कल्याण और हमारे लिए एक बहुत ही अच्छा रास्ता चुना है। हमारी संस्कृति में हमारे जीवन के हर एक आयामों का वर्णन मिलता है, हमें किस परिस्थिति में कैसे जीना है। उन सभी समय में किए गए जो उपाय हैं, जो उन लोगों ने सुझाए हैं, वो जीवन में और पूरी दुनिया में सबसे अलग और सबसे उत्तम है। इसीलिए हम अपने जो धरोहर है उस पे नाज करें, जो हमारे इष्ट देव हैं उनका गुणगान करें, उन पे कभी शक न करें। नमस्कार, धन्यवाद।